तो प्यारे बच्चों नमस्कार। एएमएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 12 का ये टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 2x2 मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेटर से इन्वर्स कैसे फाइंड करते थे उसको सीखा था। इसमें हम 3x3 मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेटर से कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में वर्कआउट करने वाले हैं। रूल्स को समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और टोटली आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एक बार आपको वीडियोस टोटल देखिएगा तो जिससे आपको फिर इस तरह के कभी प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही क्लियर कट मैं बहुत ही बेसिक फंडामेंटल के साथ आपको ये बताने वाला हूँ। बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है अनदर थिंग्स, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर आपके अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम 15, 16, 17 एंड 18 जो 3.4 का बचा हुआ है उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है और एलिमेंट्री ऑपरेटर का यूज करना है। अब क्वेश्चन ये कि हम करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें सॉल्यूशन को। मेन मुद्दा हमारा यहीं पे फंसता है कि हमारा जो स्टार्टिंग है वो हम कैसे करें। सपोज देखिए स्टूडेंट, हम एक सिस्टम रूल्स को समझेंगे। हमारे पास जो A11, A12 और A13, 21, 22, 23 एंड 31, 32 एंड 33, ये आपको पता है दैट इज द एलिमेंट है। इस एलिमेंट का आपको क्या करना है, सिंपली देखिए अब ये मैट्रिक्स सिस्टम है, समझ में आ रही है बात आपको। तो अब हम क्या करते हैं, आप पहले तो ये जानते हो वी नो दैट A इज इक्वल टू आई ए। ठीक, A इज इक्वल टू आई ए। इसका आपको टारगेट क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है। तो यूनिट मैट्रिक्स कैसा होता है, यूनिट मैट्रिक्स आपको ये पता है कि यूनिट मैट्रिक्स कैसा होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेफ्ट हैंड साइड का आपका टारगेट क्या है, कन्वर्ट टू द यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है आपको और राइट हैंड साइड जो ऑपरेटर चेंज होगा वो अलग पोर्शन है। बट हियर टास्क आपका क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। तो इट मीन्स क्या है ये कि जो मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है उसको सबसे पहले 1 करना है। ठीक, उसके बाद उसके बिलो जो एलिमेंट्स हैं उनको 0 करने हैं। समझ में आया आपको बात। फर्स्ट एलिमेंट 1, फिर बिलो एलिमेंट को क्या करना है 0, फिर जो डायगोनल एलिमेंट है सेकंड इसको 1 करना है, इस वाले पोर्शन को, और उसके बाद बिलो का 0 करना है। इसी तरह इसको करना है, फिर उसके बाद अबो एंड बिलो को 0 करना है। तो ये सिस्टमेटिक प्रोसेस हमें फॉलो अप करना है। बस इसको अगर हम फॉलो अप कर पाएंगे तो हमारा रिजल्ट कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरी चीज़ प्लस माइनस बहुत ही ध्यान से करिएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस अगर थोड़ा सा मिस किया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आइए इसके हम फोकस करते हैं। देखिए आई, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 -3 3 2 2 3 एंड 3 -2 एंड 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर्स की लेनी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड इनटू A, दैट इज द मैट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैट्रिक्स हो गया। अब पहला कंडीशंस ये है कि इस A11 को 1 करना है। तो अब 1 आप कैसे बना सकते हो, ये थिंकिंग करो कि हाउ टू मेक फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिट। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिट। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आप ये डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज इनको थोड़ा सा हम चेंज कर दें, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस फॉलो करें। या R1 को रिप्लेस कर सकते हो R1 - R3 से। बहुत सारे आपके एलिमेंट्री ऑपरेटर हैं, जैसे अप्लाई करेंगे। और हम हमेशा रो ऑपरेटर को ही अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, पहले R1 और R3 को आपस में चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 - 2 2, ध्यान रखिएगा। एंड सेकेंड तो एट इट इज है 2 2 3 एंड 2 -3 3।
और लेकिन ध्यान रखिएगा आंसर सबसे एक ही आएगा। R1 R3 चेंज हुए हैं, ये R1 है, ये R2 है एंड दिस इज द R3 है। R1 R3 रिप्लेस हुए तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 0 1 0 एंड 1 0 0 इंटू A। अब इस वाले को 1 करना है, कौन सा, ये जो 3 है ना, अब हम चाहते हैं कि इस 3 के प्लेस पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, 1 यूनिट आ जाए। तब क्या करेंगे, अब R1 को रिप्लेस कर दीजिए, चाहे R1 माइनस R2 से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 माइनस 2 इट विल बी, तो 3 माइनस 2 1 हो गया। बस सिस्टम आपका इसी तरह बन जाएगा। देखिए तो 3 इसमें से इसको घटा रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 हो गया। 3 माइनस 2 माइनस 2 कितना हो गया आपका, -4। 2 माइनस 3 कितना हुआ, -1। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ आपका 2 2 3 2 -3 3 एंड इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस किया है 0 0 माइनस 1 कितना हुआ, -1 1 माइनस 0 कितना हुआ, 1 0 1 0 1 0 0 इंटू A। तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया आपका, कि इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। 1 2 2 -4 2 -3, ये फर्स्ट एलिमेंट जो अपने यहाँ वाला जो है इसको 1 कर लिया, ये हो गया। अब टारगेट है इन दोनों को 0 करना, मतलब इनको आपको 0 करना है। A21 और A23 को 31 को 0 करना है। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि मेक 0 बिलो द एलिमेंट A11। समझ में आई आपको बात, मेक 0 बिलो द एलिमेंट A11। A11 जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके नीचे के एलिमेंट को सभी को 0 करना है। तब यहाँ पे ऑपरेटर को अप्लाई कर देना है। ऑपरेटर ध्यान से याद रखिएगा, R2 है हमारे पास, तब R2 किससे रिप्लेस कर सकते हैं, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 एंड R3 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं आप, यहाँ भी 2 है तो दिस इज रिप्लेस R3 माइनस 2R1। ठीक, R1 ही करेंगे क्योंकि हम R1 रो के थ्रू ही वर्कआउट कर रहे हैं। तो देखिए 1 फर्स्ट रो एट इट इज 1 -4 -1 एट इट इज। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2 - 1 2 - 2 0 2 - 2 0। अब देखिए 2 और -4 है, बट यहाँ पे जो एलिमेंट है ना इसको ध्यान भी रखना है। इसका मतलब क्या है कि 2 - 2 इंटू फिर ये -4, तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो गया, 10 हो गया। तो इस प्लेस पर आ जाएगा आपका +10। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 और माइनस है पहले से, प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5। यहाँ जाइए 2 - 2 0। ठीक, -3 माइनस +8 हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया 5 एंड 3 और -2 0। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, किस में से किसको घटाया। सबसे पहले ये सब्ट्रैक्शन आप देखिए, 0 - 1 सेम है, तो 0 - 1 एंड 1 एट इट इज। अब 0 - 2 0, क्योंकि 0 - 0 है। अब 1 और -1 है, इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ 1 2 इंटू -1, तो टोटल हो गया 3। ठीक, एंड 0 फिर माइनस, तो हो गया यहाँ पे -2। ओके, करस्पॉन्डिंग इसके जाइए अब 1 0 और फिर माइनस, तो -2 होगा, माइनस पहले से है, प्रेजेंट है, तो हो जाएगा 2 एंड फिर यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट है -2 का, ये हो गया आपका, ये मिल गया हमें। अब सिस्टमेटिक जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसको हमें फॉलो अप करना है। अब क्या करना है, जैसे ये दिख रहा है तो आप चाहो तो इसको 1 कर लो, सिंपल सी बात है। इसको चाहो तो पहले आप 1 कर लो, फिर आगे के प्रोसेसर को फाइंड करते हैं। सिंपल, टारगेट आपका सेम है, तो R3 को हम रिप्लेस कर देते हैं R3 डिवाइडेड बाई 5 से। देखिए क्या रिजल्ट मिलता है आपका, 1 -4 -1 0 10 5 और यहाँ 0 1 1 5 से डिवाइड किया है 1 हो जाएगा,
यह 0 -1 एंड 1, 0 3 -2, 1/5, 2/5 एंड -2/5 और इंटू ए। क्लियर? अब आगे, अब इसकी बात करते हैं। ये कंडीशंस यहाँ पर भी है। अब कह रहा है कि जो सेकंड एलिमेंट है इसको 1 करना है, तो यहाँ दिख रहा है, सिंपल सा क्या करो, सिर्फ R2 और R3 को आपस में क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए एलिमेंट्स को। तो देखिए एलिमेंट को कर दिया 1 -4 -1, 0 1 1, 0 10 5 इज इक्वल टू 0 -1 1। अब देखिए यहाँ पे 1/5, 2/5, -2/5, 0 3 -2 इंटू ए। ये मिल जाएगा आपका। रिप्लेसमेंट के बाद जो एलिमेंट्स मिलेंगे ये हमारे पास फाइंड आउट होगा। ठीक, अब क्या करना है, एक बेस इंपॉर्टेंट टास्क है कि अब हम क्या करें। अब इस वाले पोर्शन को 0 करिए। सिंपल सा है, क्योंकि इस वाले के एलिमेंट्स के नीचे यहाँ 0 है तो 0 करना है आपको। तो रिप्लेसमेंट फिर से R3 रिप्लेस R3 -10 R2। ठीक, तो देखिए फर्स्ट रो एट इट इज 1 -4 -1, 0 1 1, 0, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 10, इसमें से इसको जाएगा तो -5 इज इक्वल टू एट इट इज 0 -1 1 और 1/5 सेम, 2/5 सेम, -2/5 सेम। अब इसकी बात है, इसमें से हमें कह रहा है कि जो 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, मतलब 0 -1/5 इंटू 10। ठीक, तो अब देखिए क्या मिलेगा, -2 मिल गया। नेक्स्ट 3 माइनस 2/5 इंटू 2/5 इंटू कितना 10, तो कितना होगा 2, मतलब -1। ठीक, अनदर थिंग्स इसकी बात करते हैं। -2 माइनस प्लस हो गया 2/5 इंटू 10, सो हो गया आपका 2। ठीक, और इंटू दिस इज द ए। ये सिस्टम यहाँ से मिल गया हमें। देखिए यहाँ पे ये 0 होगा, ये यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, इसको 0 कर लीजिए आप। ठीक, तो ये ऑपरेशन जैसे अप्लाई कर लिया तो ये सिस्टम मिल गया। अब क्या करना है, अब इस वाले को फिर से 1 करना है, 1 करना है, ध्यान रखिएगा इसको 1 करना है। ये जो है यहाँ पर है ना, ये थर्ड एलिमेंट, ये 0 करना है, 1 करना है, सॉरी। तो 1 कैसे होगा, R3 जो है R3 को रिप्लेस कर दीजिए, R3 डिवाइडेड बाई -5 से, -5 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। आइए देखते हैं इसको, सिंपल। अब यहीं पे मैं कर लेता हूँ, अभी एक लाइन से हमारे पास बच जाएगी। 1 -4 -1, 0 1 1, 0 0 1, राइट हैंड साइड 0 -1 एंड 1। ठीक, 1/5, 2/5, -2/5। अब माइनस से कर रहे हैं तो देखिए माइनस से तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 1/5 हो जाएगा और ये -2/5 और इंटू ए। ठीक, अब सिस्टमेटिक वर्क ये है कि अब हमें क्या करना है, डायगोनल के एलिमेंट्स को 0 कर लिया, अब हमें इस वाले पोर्शन, इस वाले पोर्शन, इस वाले पोर्शन को 0 करना है। ठीक है, तो पहले R1 में जो टर्म्स है उसकी बात करते हैं। तो हम R1 को रिप्लेस करेंगे R1 माइनस है तो प्लस 4R2 से। ठीक, रिप्लेसमेंट तो देखिए 1 इंटू 4 0 1, -4 + 4 0, -1 एंड +4 किया है तो -1 + 4 कितना हो जाएगा 3, और फिर यहां पर 0 1 1, 0 0 1। मेन फोकस राइट हैंड साइड आपका सही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 0 मतलब प्लस, तो 4/5। ठीक, 4/5 आपका मिलेगा यहां से। ठीक है, दैट इज अ 4/5 एंड -1
अब देखिए इसको सिंप्लीफाई भी सही से करना है, -1 प्लस 2/5 इंटू 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8/5, 3, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3/5। अब फिर यहाँ पे 1 माइनस 2/5 इंटू 4, 5 2 ज़ा 10, 8 हो गया, और 10 माइनस 3/5, ठीक। अनदर जो है एट इट इज 1/5, 2/5 एंड माइनस 2/5, ठीक। एंड लास्ट सेम 2/5, 1/5 माइनस 2/5 इंटू ए। ये हो गया आपका सिस्टम। चलिए अब आगे आते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत बारीक से करना है आपको, क्योंकि अगर सही से कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। अब ये 0 हो गया, अब क्या करें आप? अब इस वाले को 0 कर लीजिए, ये जो है ना इसको 0 करिए। तो इसका यहाँ पे इन दोनों से करेंगे, किसी और से करेंगे तो दिक्कत होगी। तो R1 को हम रिप्लेस कर देते हैं R1 माइनस 3R3 से, सिंपल। तो देखिए रिप्लेसमेंट बहुत सही से करना है आपको। 1 0 0 हो जाएगा आपका, इसमें से इसको मैच करेंगे 0 1 1 0 0 1 राइट हैंड साइड्स। अब यहां और इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हियर एंड हियर। तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब इस तरह से सॉल्व करिए, 4/5 माइनस 3R3, 3 इंटू 2/5। ये प्रोसेस समझिए। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका यही है। 4/5 हो गया, R1 का एलिमेंट हो गया, 3 इंटू R3 का जो एलिमेंट्स है, अब सिंप्लीफाई करिए, 3 2 जा 6, तो माइनस 2/5 आ गया। सो दैट इज द माइनस 2/5, यहाँ पे आ गया माइनस 2/5, ठीक। फिर 3/5 माइनस 3 इंटू 1/5, सो इट विल बी 0 0 एंड माइनस 3/5 इसके क्रॉसपॉन्डिंग प्लस 6/5 3/5, ठीक। ये मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक। अब सेकेंड एट इट इज 1/5 2/5 माइनस 2/5, और दिस इज 2/5 1/5 माइनस 2/5, ठीक है। तो सिस्टम समझिएगा सॉल्व करने का। अगर सिस्टम में आप समझ पाएंगे तो बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। आइए अब जो बच गया है हमारे पास, कौन सा, ये बच गया है, इसको 0 करना है। तो अब इसमें से इसको घटा दीजिए, R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R3। सिस्टमेटिक करिए, सिस्टमेटिक 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट हैंड साइड माइनस 2/5 0 3/5, ठीक। तो अब R2 को रिप्लेस किया है, इसमें से इसको माइनस किया है, तो 1/5 माइनस 2/5 कितना हो गया, माइनस 1/5, 2/5 माइनस 1/5 1/5 एंड 2/5 दिस इज 0, ठीक। एंड दिस इज 2/5 1/5 माइनस 2/5, सो दैट इज द ए इंक्लूडेड है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो हमें मिल गया आपका A इनवर्स, ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूँ इनवर्स, ठीक है। तो A इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस 2/5। तो ये 3x3 मैट्रिक्स का आपका इनवर्स रहा। कर लेता हूँ इसका इनवर्स जो है हमारे पास माइनस 2/5 0 3/5 माइनस 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस 2/5। तो ये रहा स्टूडेंट। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है टोटली फाइंड आउट कर पाए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टफेस्ट वर्क है कैलकुलेशन को करना, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप सही से नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। हर एक क्वेश्चंस को बहुत बारीक से करना होगा, प्रैक्टिस आपको मोर देन करनी होगी, तब जा कर के ये क्वेश्चंस आपको इस तरह से हैंडल हो पाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें इस
टॉपिक को इम्प्लीमेंट करना 3x3, 2x2 में तो इजी होता है, बट 3x3 में थोड़ा टफेस्ट टारगेट है आपका, तो ये ध्यान आपको रखना है हमेशा। और आंसर चेक करने की बात होगी तो ये है, और इस ए मैट्रिक्स को रख देंगे आप और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आइडेंटिटी आ जाए, सो इट विल बी आंसर। तो इस तरह से आप है चाहे तो इसका आप फोकस आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए और फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए अब हम इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, जो कि ऑन द बेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा है यार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात हम अब यहाँ पे करने वाले हैं। तो प्रोसेस वही हमारा है, फर्स्ट A इज इक्वल टू आई ए, आप जानते हैं 16 नंबर का सॉल्यूशन। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3 -2 और -3 0 -5 2 5 0। राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और दिस इज 1 ए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्मेट। क्वेश्चन को चेक कर लूँ एक बार फिर से, 2 -3 3 एंड 16 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ठीक है, देखिए प्रोसेस क्या है हमारा स्टूडेंट, पहला एलिमेंट 1 करना। तो पहला एलिमेंट ऑलरेडी 1 है वहाँ पे, तो हमें 1 करने की अब ज़रूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये 1 ऑलरेडी है। तो सिंपल बस अब आगे जो है ये जो एलिमेंट है, ध्यान रखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये और ये, इनको ज़ीरो करना है आपको। ठीक है, तो ज़ीरो करने के लिए सिंपल ये R1 आपका रो है, R2 है और ये R3 है आपका। तो R2 को रिप्लेस कर दीजिए R2 + 3R1 से, एंड R3 को रिप्लेस कर दीजिए आप R3 - 2R1 से। एक ही कोई पर्टिकुलर रो यूज करेंगे आप, सिंपल। तो देखिए इसमें से इसको माइनस कर दें हम, पहले तो R1 तो कॉमन है तो इसको एट इट इज रखिए। अब देखिए इसमें से इसको जो ऐड किया तो यहाँ पे 0 आ गया, 0 + 3 से मल्टीपल है, इसमें 3 से मल्टीपल है तो कितना हो जाएगा 9 हो गया, -5 + 6 हो गया 1 हो गया, -5 और -6 -11। ठीक, एंड हियर आ जाइए। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया है तो 0 2 -2 5 - 2 से मल्टीपल, 5 - इसमें 2 से मल्टीपल कर दिए 6 हो गया, तो 5 - 6 हो गया -1, 0 - 2 यहाँ पे हो गया आपका 4। ठीक है, 0 और 2 तो माइनस हो गया 4। राइट हैंड साइड्स 1 0 0 एड इट इज, इनमें 3 से मल्टीपल करके ऐड किया है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, 1 × 0 1 0 0 0 1, सॉरी नॉट 0, यहाँ पे 2 है, R3 2R1 से, तो 0 - 2 0 1 × A। तो ये जो फर्स्ट टास्क आपका है यहाँ से ये आपका मिल गया। देखिए अब ये जो सिस्टम आपका मिल गया, अब आगे का सिस्टमेटिक वर्क क्या करना है आपको, इसको समझना है। ये वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, जो यहाँ पर एलिमेंट है ये क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो सिंपल पहले इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं, R2 एंड R3 को आपस में रिप्लेसमेंट कर दीजिए। तो देखिए R2 R3 को रिप्लेस करेंगे तो 1 3 -2 एट इट इज, बट यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 एंड 4, यहाँ पे 0
9 माइनस 11 एंड राइट हैंड साइड जो पोर्शन है 1 0 0 ये आपस में रिप्लेस होगा, -2 0 1 एंड 3 1 0, ठीक, 3 1 0 और इंटू ए। अब चूंकि यहाँ पे +1 होना चाहिए तो हम +1 कैसे कर सकते हैं, सिंपल R2 को रिप्लेस कर देंगे -R2 से, ठीक है, R2 को रिप्लेस कर दिया -R2 से, तो यहाँ जो बनेगा 1 3 -2 0, यहाँ पे हो गया -1 हो गया, यहाँ पे हो गया -4 एंड 0 9 -11 एंड राइट हैंड साइड पोर्शन 1 0 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो 2 0 -1 एंड 3 1 0 3 1 0 ए, ठीक, ये हो गया आपका सिस्टम। अब आगे वाला सिस्टम, अब हमें क्या करना है, इसको ज़ीरो करना है, इस वाले को। तो ज़ीरो कैसे करेंगे, सिंपली R3 जो है इसको रिप्लेस कर देना है R3 - 9R2 से, ठीक है। चलिए रिप्लेसमेंट करके देखते हैं अब, सिंपल सा लॉजिकल, 1 3 -2 0 1 -4 0 0 9 -9 0, बट यहाँ पे अब प्रॉब्लम हो गई, -11 प्लस, यहाँ देखिए अब 9 से किया है मल्टीपल तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 36, -11 प्लस 36 कितना हो गया आपका 25, राइट हैंड साइड 1 0 0। अब हमने और R3 को चेंज किया है तो ये तो अपनी जगह रहेगा, बट अब 3 माइनस, ये देखिए 3 माइनस कितना 18, 3 - 18 क्योंकि 9 से मल्टीपल है ना तो 18, तो यहाँ हो गया -15, 1 - 0 मतलब 1 हो गया, और यहाँ पे हो गया 0 -1 इंटू 9, तो दैट इज सॉरी 9 इंटू -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और इंटू ए। ये रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, सॉरी डस्टर, ठीक है, ये रहा। अब देखिए सिस्टम, अब स्टूडेंट क्या करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सबसे पहले ये 1 1 बिलो कर लिया, अब इस वाले को 1 कर दीजिए, सिंपली 1 कैसे हो सकता है, R3 को डिवाइड कर दीजिए, R3 डिवाइडेड बाई 25 से, सिंपल डायरेक्टली डिवाइड 25, देखते हैं 1 3 -2 0 1 -4 0 0 1, इधर हो गया राइट हैंड साइड पोर्शन 1 0 0 2 0 -1, अब यहाँ पे होगा -15/25 1/25 एंड 9/25 और इंटू ए, ठीक। अब चाहे तो इसको आप 3/5 में लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके 1/25 एट इट इज, 9/25 एट इट इज, ठीक है। तो और थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख लें इसको अभी, 1 3 -2, देखिए 0 1 -4। कैलकुलेशन बहुत सही से करना है आपको, अगर एक कैलकुलेशन मिस कर दिया तो सब चौपट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 1 0 0 2 0 -1, और यहाँ पर जो वर्क है तो ये हो गया 3/5 1/25 एंड 9/25 इंटू ए। अब प्रोसेस स्टार्ट, अगला, अब जो सिस्टम है हमारा, इस वाले को ज़ीरो करना है, और यहाँ पे -3/5 है, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को जो है ना, किसको ज़ीरो करना है, आई थिंक ये वाला पोर्शन, इसको ज़ीरो करना है, इस वाले को, ठीक है। तो इस वाले को ज़ीरो हम कैसे कर सकते हैं, R1 को रिप्लेस कर देंगे R1 - 3R2 से, ठीक है। देखिए 1 0, इसमें से इसको माइनस किया, -2 एंड -3 इंटू -4 हो गया आपका प्लस, यहाँ पे हो गया, ये हो गया पहला। अब 0
1 माइनस 4 एट इट इज़ 0 0 1 एट इट इज़। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। अब इसमें से इसको माइनस किया है, 1 में से इसको माइनस किया है, ध्यान रखिएगा। तो 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3 है, तो कितना हो गया -6, मतलब यहाँ पे आ गया -5। 0 माइनस 0 और 1 माइनस है तो यहाँ पे आ गया 3। ओके, अब देखिए 2 0 माइनस 1 -3/5 1/25 9/25 इंटू a। ओके, अब बचा इसको जीरो करना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसको कैसे जीरो कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दे, मतलब r1 को रिप्लेस कर दे r1 माइनस 10 r3 से चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। आप इसको चेंज आउट कर दीजिए। इज वेरी वेरी क्लियर कट एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम 1 0 0 हो गया, ठीक। 10 माइनस 0 0 1 माइनस 4 0 0 1। राइट हैंड साइड को ध्यान रखना है, -5 और माइनस प्लस हो जाएगा और 10 का रहा है तो 3/5 इंटू 10 2, ठीक है। कितना हो गया आपका 6 हो गया, -5 1, यहाँ पे 1 आ गया आपका, ठीक है। ये दैट इज द 1। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 0 माइनस 1/25 इंटू 10, तो 5 2 ज़ा 10, 2/5 -2/5 एंड फिर 3 माइनस 9/25 इंटू 10, 5 2 ज़ा 10 5 18, तो 3 माइनस 18/5, तो -13 सॉरी कुछ तो देख लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, तो -3/5। कैलकुलेशन सही से करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन गलत किया तो सब गलत हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही आराम से कैलकुलेशन को करना है। अनदर थिंग्स एट इट इज 0 2 -1 -3/5 1/25 9/25 एंड इंटू a। क्लियर। अब आइए इस वाले, अब ये बच गया हमारे पास, इसको ज़ीरो करना है। तो R2 को रिप्लेस कर दीजिए R2 प्लस 4R3 से, एंड वी गेट द 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। राइट हैंड साइड स्टूडेंट, अब देखिए क्या मिलेगा हमें। पहला एट इट इज 1 -2/5 -3/5 एट इट इज। अब कह रहा है कि जो है ना R2 को किससे रिप्लेस किया है, R2 प्लस 4R3 से। तो यहाँ पे क्या है आपका 2 प्लस 3/5 इंटू, सॉरी तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इंटू 4। देख लीजिए, तो अब कितना साल होगा, 12 हो गया और 10 हो गया, तो -2/5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब इसकी ये फर्स्ट वाला हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो 4 0 और माइनस है, तो माइनस ये हो जाएगा -4/5 से, नॉट 4/25, प्लस किया है ना यहाँ पे, और -1 प्लस 9/25 इंटू 4, ठीक है। तो कितना हो 36 और ये फिर 25, तो 11 हो गया आपका, 11/25, ठीक। चलिए ठीक है, ओके सही है। एंदर थिंग्स, अब इस वाले की बात है, तो ये हो जाएगा आपका -3/5 1/25 9/25 इंटू a। सो दैट इज द a इनवर्स, यही आपका है, ठीक है। तो आंसर चेकआउट करूँ मैं, 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एक अनदर थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है। कैलकुलेशन को बारीक से करिएगा तो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पॉइंट टू पॉइंट करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, जिससे कि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। कोई भी प्रोसेस आप सिस्टमेटिक अप्लाई करो स्टूडेंट, बट आंसर एक ही मिलने वाला है। दिस ईयर इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो 1 यूनिट एग्जिस्ट मिलेगा आपको। ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट आउट करके। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है।
आइए जो 17 नंबर्स है उसकी बात मैं कर लूँ, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। मैट्रिक्स ए जो हमारे पास है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। 2 0 -1 है, 5 1 और 0 है, 0 1 3 है। ये मैट्रिक्स है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लिए। 2 0 -1, 2 5 1 0 एंड 0 1 3। ओके, 0 1 3। तो प्रोसेस जो सिस्टमेटिक है वही करना आपको। A इज इक्वल टू आई ए, फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो राइट डाउन दिस 2 0 -1, 5 1 0, 0 1 3। राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है आपको 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और दिस इज द A इंटू। ठीक, अब सिस्टम ये है कि इसको करना क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 1 करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, R1 और R2 को आपस में रिप्लेस कर देते हैं एक नंबर्स, क्योंकि 4 अगर हम 5 - 4 कर दें तो रिप्लेस हो जाएगा, सिंपल। तो देखिए 5 1 0, 2 0 -1, 0 1 3। राइट हैंड साइड में 0 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 इंटू A। अब इसको 1 करना है, इस वाले को 1 करना है 1, तो क्या हो जाएगा, R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 - 2 R2 से, सिंपल सिस्टमेटिक। 5 - 4 1, 1 - 0 1, 0 माइनस, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 है तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ गया 2 0 -1 0 1 3। राइट हैंड साइड इसमें से माइनस किया तो ये आ जाएगा -2 एंड फिर 1 0, और यहाँ पे आ गया 1 0 0 0 0 1 और इंटू A। अब इस वाले को 0 करना है, ठीक है। तो R2 को रिप्लेस करिए R2 - 2 R1 से, अब रिप्लेसमेंट। तो देखिए 1 1 2 एट इट इज 1 1 2 0, 2 - 2 0, 0 - 2 -2, ठीक, एंड -1 और -4 -5 एंड 0 1 3 एट इट इज। राइट हैंड साइड जो वर्जन हो गया, अब राइट हैंड साइड वाले चेंजेस करने हैं। देखिए ध्यान से रखिएगा, R2 को चेंजेस कर रहे हैं तो R1 एट इट इज है, मतलब -2 1 0 एट इट इज। नेक्स्ट इसमें से अब क्या किया है, R2 को -2 R1 किया तो 1 माइनस, तो यहाँ पे 2 है मतलब यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, 1 - 2 इंटू -2 तो कितना हो गया 5, फिर 0 - 2 एंड 0, ठीक। नेक्स्ट 0 0 1 0 0 1, ये मिल गया आपका, क्लियर, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, जो सेकंड एलिमेंट है इसको 1 करना है। इस वाले को 1 करने के लिए अब क्या करेंगे आप, ठीक है, कठिन वर्क है बहुत। तो अब सिस्टम हम क्या कर सकते हैं, इसको इन दोनों को आपस में अल्टरनेट कर दीजिए। R2 को रिप्लेस कर दीजिए सिंपली R3 से, 1 आ जाएगा अपने आप, 1 1 2 0 1 3 0 -2 -5, एंड राइट हैंड साइड में -2 1 0 0 0 1 हो गया, और 5 -2 0, ये हो जाएगा आपका सिस्टम। अब इस वाले को 0 करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R3 को रिप्लेस करेंगे, R3 प्लस माइनस है तो यहाँ पे 2 R2 से, सिंपल 1 1 2 0 1 3 0 2 + 2 0 -5 + 6 1। राइट हैंड साइड देखिए -2 1 0 एट इट इज, 0 0 1 एट इट इज, -5 + 0 5 और 5 + 0 और -2 एट इट इज, और यहाँ पे 2 किया है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 इंटू A। अब इस वाले को 0, इस वाले को 0 करना है, तो R1 रिप्लेस R1 - 2 R2 से, क्योंकि अनदर किसी से कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इसी से इफेक्ट होगा। तो सिंपल 1 1 - 0 0 1 - 1 0 2 - 3 -1 0 1 3
0 0 1। राइट हैंड साइड इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो -2 एट इट इज रहेगा, 1 - 0 1 ही रहेगा और 0 - 1 -1 आ गया। फिर 0 0 1 5 - 2 2 इंटू ए। अब प्रोसेस इसको सॉल्व करना है, इसको 0 करना है आपको, तो इन दोनों को R1 और R3 को जोड़ दीजिए, R1 प्लस R3। देखिए 1 0 0 हो गया, इसको इसमें जोड़ा, इसमें जोड़ा, यहाँ पे n हो गया 0 1 3 0 1 3 0 0 1। अब राइट हैंड साइड में देख लीजिए -2 + 5 3, ठीक, 1 - 2 -1 एंड -1 + 2 1, ठीक, 0 0 1 0 0 1 एंड 5 - 2 2 इंटू ए। अब बच गया, इसको 0 करना है आपको, सिंपल। तो R2 रिप्लेस R2 - 3 R1, क्यों, सॉरी R3, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर दिया, 3 से मल्टीपल करके मिल जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। राइट हैंड साइड इट विल बी 3 - 1 1। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो हो गया है यहाँ पे -15, यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे 1 - 6 -5 5 - 2 and 2 into A। सो A इनवर्स इज हियर। अब मैं चेक कर ले रहा हूँ आंसर। सो A इनवर्स जो हमारे पास हो जाएगा 3 - 1 and 1 -15 6 -5 5 - 2 2, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, चेक कर लूँ मैं। 3 - 1 1 -15 6 -5 5 - 2 2। सो दैट इज़ द करेक्ट। तो ये रहा सिस्टमेटिक प्रोसेस स्टूडेंट कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये 3x3 वाले मैट्रिक्स जो है इनका एक सिस्टमेटिक वर्क करके हमने इसको इनवर्स फाइंड आउट कर। क्वेश्चन इसका है 18 नंबर्स। 18 नंबर्स में क्या कह रहा है कि मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ईच ऑफ अदर ओनली। तो ऑप्शन इसका जो D वाला है करेक्ट है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है इनवर्स की वो, तो इस तरह से इसको आप एज्यूम कर पाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।